हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस विषय को सीखेंगे, उसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है कि आइए सोचें और अब करें। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, पिरामिड में कितने शीर्ष, कोर तथा फलक होते हैं। तो सबसे पहले हमें पिरामिड का चित्र भी बनाना आना चाहिए। तो कैसे बनाते हैं एक बार देख लेते हैं कि इसमें जो शीर्ष होते हैं, आपने यहाँ पे लिखना है शीर्ष इसके होंगे 4, कोर इसके होंगे 6 और फलक होंगे 4। ठीक है, आपने इस तरह से इसको उत्तर लिखना है। फिर इसके बाद है अपने पसंदीदा 2D आकार तथा 3D वस्तुओं के कोई 3 चित्र बनाएं। तो 2D वस्तु कौन सी होती हैं, 3D कौन से आकार होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो 2D जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल भी बोलते हैं उसको। तो आप कुछ भी बना सकते हैं उसमें, जैसे कि आप इसमें बना सकते हैं एक वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो रहे हैं, ये सारे हैं 2D। ठीक है, एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। तो ये सारे क्या हैं, ये 2D हैं। ठीक है, और अगर आपको 3-3 बना लेते हैं, एक आप इसका आयत बना लो ऐसे करके यहाँ पर, और फिर इस तरह से। ये सारे हैं 2D। और आपको अगर 3D बनाने हैं तो आपने इसकी 3 डायमेंशन, इसमें ऊंचाई भी बढ़ानी है साथ में। जैसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पहले एक बॉक्स बनाओगे इस तरह से। ठीक है, और एक और बॉक्स इसके अंदर, देखो बिल्कुल बन जाएगा। थोड़ा सा इसको और आगे करो ताकि वो बराबर हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से एक लाइन खींचनी है, यहाँ से एक लाइन खींचनी है और यहाँ से एक लाइन खींचनी है। तो इसको हम कहते हैं 3D। क्या बोलते हैं, 3D। डब्बे जैसा लग रहा है ना। तो इस तरह से आप 3D आकृतियाँ बना सकते हैं। ये ऊपर वाली 2D है और नीचे वाली 3D। फिर इसके बाद है कि एक घनाभ का जाल खींचिए और फिर उससे एक सजावटी घनाभ बक्सा बनाइए। देखिए जाल का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई घनाभ, जैसे मैंने ये बनाया, ये क्या है, घनाभ है। अगर हम इसको खोल दें तो वो कैसा बनेगा। तो अगर हम इसको खोल देंगे तो देखिए वो कुछ इस तरीके से बनेगा। आप ऐसे करके बना देना। ठीक है, यहाँ पर इसके 2 बॉक्स ऐसे बना दो और एक बॉक्स ऐसे, कुछ इस तरह से वो खुल जाएगा तो ऐसा लगेगा वो। ठीक है, आपने ऐसे बनाना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। फिर इसके बाद जो लिखा हुआ है वो है एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों का चित्र बनाना। यानी किसी सादे कागज पर, वर्गाकार खाने वाले कागज पर एक घन का चित्र बनाने पर वह 3D ठोस दिखता है, ठीक, लेकिन उसकी मापों यानी किनारों की लंबाई तथा जो कोर होते हैं उसको सत्यापित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के चित्र तिर्यक चित्र कहलाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो अगर वर्गाकार खाने में हम कोई चित्र बना रहे हैं, वर्गाकार खाने बने हुए हैं, उससे लेकर हम कोई चित्र बना रहे हैं, तो हम उसकी लंबाई या किनारों वगैरह को हम सत्यापित नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें तिर्यक चित्र कहते हैं। समदूरिक शीट का उपयोग करके ठोस का चित्र खींचना संभव है, जहां उसकी मापों को भी सत्यापित किया जा सकता है। इस प्रकार के चित्र को समदूरिक चित्र कहते हैं। एक समदूरिक शीट बिंदुकित रेखाओं से बने छोटे छोटे समबाहु त्रिभुजों में विभाजित होती है। जैसे इसको कहते हैं समदूरिक चित्र। इसमें बिंदु वाली शीट होती है, ये डॉट डॉट वाली शीट्स होती है। इनको आप मिलाते जाएं और आप जब बनाएंगे ना तो उसकी दूरी को भी हम सही ढंग से माप सकते हैं। ठीक है, ठोसों को अनेक विधियों से देखा जा सकता है। एक विधि यह है कि दिए हुए आकार को काट लिया जाए और इससे हम ठोस का एक ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज अनुप्रस्थ काट प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए प्रयास करें और सारणी को पूरा करें। ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर का मतलब आपको मैं बताऊंगा, तो इसका मतलब होता है वर्टिकल और क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं।
ठीक है। तो क्षैतिज का मतलब जो हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ होता है और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा हुआ, सिंपल भाषा में तो यही है। अब अगर आप इस सारणी को पूरा करेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर ठोस वस्तुएं दे रखी हैं, अगर उसको हम क्षैतिज अनुप्रस्थ काट करें यानी उसको लेटे हुए भाग में काटें तो वो दो भाग इस तरह से हमें नजर आएंगे, और खड़े हुए भाग यानी ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर काट, वो ऐसा नजर आएगा। तो अगर ये शंकु है, इसको हम शंकु बोलते हैं, अगर हम इसको क्षैतिज भाग में काटेंगे, क्षैतिज अनुप्रस्थ काट में इसको हम काटते हैं तो देखिए कैसा बनाएगा ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको, ठीक है। और जो नीचे का इसका भाग होगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा, क्योंकि ये अंदर से तो गोल है ना, इस तरह से ये आधा आधा ऐसे हो जाएगा। और अगर आप इसको ऊर्ध्वाधर काटोगे तो कैसा हो जाएगा, यानी इसको हमें इस तरह से काटना है यहाँ बीच में से, तो कैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और एक भाग ऐसे और एक भाग, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा लगभग, सॉरी ये इसका भाग ही अंदर की तरफ आएगा इस तरह से, तो ये इस तरह से बन जाएगा। फिर अगर ये एप्पल है जैसे, तो इसको आपने अगर क्षैतिज में काटना है तो कैसा हो जाएगा, देखो ऊपर का भाग तो ऐसे ही, देखिए जहां तक मुझसे बन रहा है मैं काटने की मतलब करने की कोशिश तो कर रहा हूं, ठीक है। और नीचे का भाग जो होगा वो इसका ऐसा हो जाएगा, है ना। ये तो हो गया क्षैतिज। और ऊर्ध्वाधर का, ऊर्ध्वाधर में कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। फिर इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, अगर हम उसको ध्यान से देखें, देखिए छायाएं एक अच्छा तरीका यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार त्रिविमीय वस्तु को द्विविमीय छाया के रूप में देखा जा सकता है, खेलते हैं व छाया चित्र बनाते हैं। और देखो अगर जब आप ऐसे बनाते हो ना, कि क्या आप बता सकते हैं कि छाया में कौन सा जानवर या पक्षी दिखाई दे रहा है, आप बताओ कौन सा जानवर। देखो पहले वाले में तो अगर आप देखोगे तो वो एक बतख जैसी लग रही है, ठीक है, हम उस ये बतख कह दो या चिड़िया भी बोल, बतख तो नहीं है ये किसी चिड़िया का मुंह कह सकते हैं, है ना। और ये किसी कुत्ते का मुंह है, कुत्ता। फिर इसके बाद है कि यह है कि ठोस आकार को विभिन्न कोणों से देखा जाए, देखे गए आकार का सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य मतलब पीछे का दृश्य, पार्श्व का मतलब होता है पीछे, और ऊपर का दृश्य। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है जिसमें एक कार के विभिन्न दृश्य देखे जा सकते हैं। तो देखो ये कार है, ये इसका पार्श्व दृश्य मतलब पीछे, वैसे तो पार्श्व का मतलब पीछे होता है, तो इन्होंने लेकिन साइड का दिखा रखा है, ठीक है। ऊपर का दृश्य देखने पर ऐसा नजर आएगा, सामने का दृश्य इस तरीके से नजर आएगा। तो आइए कुछ अन्य उदाहरण के साथ प्रयास करें और इस सारणी को पूरा करें। ये वस्तु है, अगर उसका पार्श्व आकार देखें यानी एक साइड से, यहाँ पर ये पार्श्व को ये कह रहे हैं, लेकिन जबकि पार्श्व का मतलब पीछे होता है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे, और सामने से देखोगे तो ये कैसा नजर आएगा, सामने से अगर हम इसको देखेंगे तो ये कैसा नजर आएगा, ये ऐसा नजर आएगा। मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से बना के, और एक ये ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया इसको, इस तरीके से हमें ये नजर आने वाला है, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, इसका हमें पार्श्व यानी एक साइड का दिखाना है, क्योंकि पार्श्व का मतलब तो यहाँ साइड ही दिखा रखा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे दिखाएं, अभी हम इसका पीछे का बना देते हैं। जो ये कुर्सी है ये कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, और ये पीछे से कैसी होगी, ऐसे होगी, थोड़ा सा ये बड़ा होगा पिछला हिस्सा इसका, ठीक। और ये इसके पैर बना देंगे और इसके हैंडल्स जो हैं वो आगे की तरफ चले जाएंगे, कुछ इस तरीके से बनेगा, आप बना के देखना उसको, है ना। तो वो ऐसा बन जाएगा। अब इसके बाद है दी गई आकृति का समदूरिक चित्र बनाएं। जो यहाँ पर आकृति दे रखी है बिल्कुल उसको डॉट्स को जोड़ जोड़ के आपको बनाना है। तो आप कैसे बना सकते हैं, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं एक बारी। हालांकि ये कुर्सी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, आप इसको बना के देखिएगा। देखिए इसको हमें बनाना है जैसे, तो हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, और यही ठीक है, यहीं तक ठीक है।
तो देखो आपको इस तरह से चित्र बनाना है और आप देखेंगे ये जो डॉट्स वाला होता है ना समदूरिक चित्र, इसको बनाने में हमें आसानी होती है क्योंकि एक त्रिभुजाकार की आकृति की तरह होता है, उसको जोड़ जोड़ के आप बनाते रहो तो आप बन जाएगा। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल बनाया है लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और सारे वीडियोस के लिंक आराम से आपको मिल जाएंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।